आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं अधूरे ख्वाब में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान हुकूमत की। सवाल ये करेंगे कि क्या राजस्थान हुकूमत का राजस्थान के अक़लियतों के साथ रवैया ठीक नहीं है, सौतेला व्यवहार है, बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती रहती हैं वक्त वक्त पर। इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूँ। हमारे साथ हैं नाजिमुद्दीन साहब, इस्तकबाल सर आपका, अब्दुल कय्यूम अख्तर साहब हैं, हाफिज़ मंजूर साहब हैं, अलाउद्दीन आज़ाद साहब हैं, सलावत खान साहब हैं, अब्दुल लतीफ़ आरको साहब हैं और मौज़म अली साहब हैं। इन सबसे बात करेंगे। और अलाउद्दीन आज़ाद साहब, सबसे पहला सवाल आपका, क्या कहेंगे, क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? चूंकि ये रह रह करके पिछले 2 साल से शिकायत आ रही है कि जो राजस्थान हुकूमत है उसका जो रवैया है अक़लियतों के तई, उनके प्रति, वो अच्छा नहीं है, सौतेला व्यवहार उनके साथ अपनाया जाता है। कई मदरसे सैकड़ों में बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और इसलिए बंद कर दिए गए हैं कि वहाँ पर उनको स्टूडेंट्स नहीं मिले। मदरसा बोर्ड जब बना था, उसका मैं फाउंडेशन चेयरमैन था और उसमें एक बात रखी गई थी कि 40 लड़के इकट्ठे कर लो। मुसलमानों में तालीम की बड़ी कमी है, इन बच्चों को तालीम देने के लिए और आधुनिकीकरण करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए 40 बच्चे इकट्ठे कर दो और एक पैरा टीचर रख दो। 70 हो जाए, 2 रख दो। और यदि ऐसा हो जाए कि कहीं टीचर्स के नहीं हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो और ट्रेनिंग गवर्नमेंट करवा दे। वहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ अगर लड़के कम हैं उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया था और इस तरह से एक ढांचा तैयार किया गया था मदरसा बोर्ड का। उसके बाद में क्या हुआ कि सरकार ने उसको अभी इन दिनों क्या किया कि टीचर्स के मदरसा टीचर ट्रांसफ़र करने लग गए। जहाँ लड़कों पर मदरसा बनाया गया था, अब उस टीचर को वहाँ जगह है तो वहाँ दे दिए, तो वो लड़के वहाँ जहाँ थे वो लड़के नहीं रहे। लड़के आपको लाना था, लड़कों पर ही आपको बनाना था। जब आप लड़के नहीं, आप दूसरे स्कूलों में चले गए, लड़के वहाँ पर कम हो गए, दूसरे स्कूल में चले गए तो नहीं मिले। तो इस तरह से मदरसा एजुकेशन को तहस नहस करके धर दिया गया है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पैरा टीचर्स हैं उनको जो मदरसा कमेटियाँ थी, इंतजामिया कमेटियाँ, उनके अधीन उनको लाया जाएगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा और बेचैनी है उर्दूदा तबके में और जो मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर। मैं वापस आपके पास आऊँगा। अब्दुल कय्यूम अख्तर साहब, क्या लगता है आपको, क्या वाकई जो राजस्थान हुकूमत है उसका रवैया ये सिर्फ इल्ज़ाम की बात है या फिर जो है एक सोच बन गई है, या इसमें कुछ सच्चाई भी है कि वाकई उनका रवैया सच में अच्छा नहीं है अक़लियतों के लिए? 2 साल में जो रवैया रहा है वो सारे लोगों को पता है। मतलब माइनॉरिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखा गया। एडमिनिस्ट्रेशन वाले बराए नाम इसको खाना पूर्ति कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन इस सिलसिले में मुझे अपने आप से शिकायत है, अपनी कौम से शिकायत है कि हम लोगों ने भी 2 साल में कोई चीज़ ऐसी शुरू नहीं की जिससे गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जा सके, हम अपने हुकूक के लिए या अपने मतालबात के लिए कोई सिलसिला शुरू करें। हम यहाँ ये बात भी रही है कि हम लोगों ने मिली कौंसिल के तहत मैडम से कई बार मिलने की कोशिश की, दूसरे मिनिस्टर से भी कोशिश की और कोशिश की कि हम अपने तौर पर कोई चीज़ इस सिलसिले में शुरू करें और कहें कि मुसलमानों के सिलसिले में ख़ास तौर से तालीम के बारे में हुकूमत तवज्जो दे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही हुकूमत बदली तो जितने अशोक गहलोत ने बजट प्रपोजल किए थे एक साथ ख़त्म कर दिए गए। क्या कहेंगे हाफिज़ मंजूर साहब, ये जो मदरसा बोर्ड को, उनके कुछ मदरसों को जो रजिस्टर्ड थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मदरसा पैरा टीचर्स को जो है कहा जा रहा है कि वो जो मदरसा कमेटी है उनके अधीन लाया जाएगा, ये बेहतरी के लिए एक कदम है या फिर कहीं ना कहीं ये मतलब सोची समझी एक साजिश है कि मदरसा जो है एजुकेशन उसमें बदलाव के भी लाने की जो इनकी पहले से प्लानिंग थी उसको नाफिज करने की कोशिश है? मतलब लगता क्या है आपको, सच्चाई क्या है? हुकूमत की जो नीयत है वो हमेशा से ही मशकूक रही है और बदकिस्मती से इस मरतबा हमारी जो मुख्यमंत्री महोदया हैं वो आरएसएस के प्रेशर में बहुत ज़्यादा हैं। इसके नतीजे में आरएसएस की ये पूरी कोशिश है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी बनाया जाए। अब उसके लिए ये है कि एजुकेशन एक बेदारी का एक ज़रिया होता है, तो सबसे पहले जो है एजुकेशन को जो है सेफ्रोनाइज़ करने की कोशिश की गई। पिछले दिनों आपको मालूम है कि सरस्वती वंदना और ये दूसरी किस्म की चीज़ें लागू की गई। इस साल जो है वो करिकुलम के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ जो है करने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ मदरसों के ज़रिए से एक तालीमी बेदारी जो आ रही थी और मुसलमानों के अंदर जो एजुकेशन का एक माहौल पैदा हो रहा था, उस माहौल को ख़त्म करने के लिए पहले तो ये किया गया कि वहाँ से मदरसों के से टीचर्स को दूसरी जगह, कुछ पैरा टीचर जो है वो परमानेंट टीचर हो गए थे, उन जगहों को फिलअप नहीं किया गया। नतीजा ये है कि जब वहाँ बच्चे टीचर नहीं होगा तो धीरे धीरे बच्चे वहाँ नहीं रहे। इसी तरीके से जो है इस किस्म के हालात पैदा किए गए
कि धीरे धीरे मदरसों के अंदर जब टीचर नहीं थे तो बच्चे इधर उधर ट्रांसफ़र हो गए। अब ये आड़ ली जा रही है कि साहब वहाँ बच्चे नहीं हैं, इसलिए जो है मदरसों का रिकग्निशन ख़त्म किया जा रहा है। तो ये चूँकि एक सोची समझी साजिश के तहत सारा काम हो रहा है, इसलिए हुकूमत इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदार है। सलावत खान साहब क्या कहेंगे? चूँकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आप पिछली बार रह चुके हैं और हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है जिम्मेदारी आपको मिले, पार्टी का आप हिस्सा है, पार्टी की जिम्मेदारी भी है, माइनॉरिटी जो मोर्चा है उसमें जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, तो क्यों ये माइनॉरिटी तबका जो है उसके अंदर बेचैनी क्यों है? क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि हुकूमत उनका साथ नहीं दे रही है, उनके साथ सौतेला रवैया अपना रही है? साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी 36 की 36 कौम को साथ लेके चल रहे, कोई ही भेदभाव नहीं है किसी तरह का। ये लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ बातें हो गई हैं, ये जुमले हो गए हैं 36 मैं कौम की। आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड बता रहा हूं कि पिछली सरकार में जब राजस्थान में माइनॉरिटी का पहला कोई इदारा बना तो वक्फ बोर्ड की नींव रखी गई, उससे पहले कोई नींव रखी हुई? क्या सर, हम आज की बात कर रहे हैं? आज मैं बता रहा हूँ कि माननीय सरकार कांग्रेस की सरकार में 3 साल बाद मंत्री बनाए गए थे माइनॉरिटी के। तो अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही, सब चल रहा है, अभी भी बहुत जल्दी से जल्दी कांग्रेस ने जिस टाइम बनाया उससे पहले बनाएंगे। मतलब ये क्या है कि कांग्रेस जब अलाउद्दीन आजाद साहब कह रहे थे, सब कह रहे थे भाई जब हुकूमत बन गई है। भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या छोटा मोटा टाइम लगता ही है, और गवर्नमेंट पूरा कोई सौतेला भेदभाव नहीं कर रही, किसी तरह का नहीं कर रही है। कोई किसी तरह का आप मुझे बता दो कि भी हमारे साथ यहाँ भेदभाव किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खुद देख रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कर रहे हैं, सही है उसको सही कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, और माइनॉरिटी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा तालमेल है। और आप देख लो कि माइनॉरिटी के 2 विधायक जीते हैं, उनमें से एक कैबिनेट मंत्री है, उनको कितना पोर्टफोलियो अच्छा दे रखा है। कोई भेदभाव तो आप मुझे बता दीजिए। अधूरे ख्वाब में आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजस्थान हुकूमत राजस्थान के अक़लियतों के साथ सौतेला रवैया अपना रही है? अगर ऐसा है तो उसका जिम्मेदार कौन है और उससे नुकसान क्या होते हैं? ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आप बात कर रहे हैं हम राजस्थान हुकूमत की। क्या राजस्थान हुकूमत जानबूझ करके या अनजाने में, या फिर प्रॉब्लम कहाँ है, इस पर हम बात करें कि अक़लियती तबके के अंदर कुछ ऐसी गलतफहमियां हो गई हैं या उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि राजस्थान हुकूमत उनके साथ अच्छा रवैया नहीं अपना रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हो रहे हैं और सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुअज़्ज़म साहब, आपको क्या लगता है कि अगर वाकई ऐसा है भी तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मुस्लिम लीडरशिप जिम्मेदार है, या मुस्लिम कायदीन जिम्मेदार है, या जो NGOs हैं, तंजीमें हैं मुस्लिम, वो जिम्मेदार है, या मुस्लिम तबका खुद जिम्मेदार है? ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। उसकी वजह ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले 3 महीने पहले एक डिसीज़न दिया, राजस्थान सरकार से पूछा कि आप इदारे क्यों कायम नहीं कर रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं। सलावत खान साहब फरमा रहे थे कि सरकार 36 कौमों को लेकर के साथ चल रही है, हमारे 2 MLA जीत के आए, उसमें एक कैबिनेट मंत्री हैं। मुझे सलावत साहब से ये सवाल करना है कि आप पिछली सरकार का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पिछली सरकार ने 4 साल के बाद सारी चीज़ें बनाई, आपके पास तो पूरा बहुमत था, बिल्कुल आप इतने बल्क में जीत करके आए थे, तो फिर आपके पास क्या वो हो रहा था? और क्या जैसा दूसरे लोग करते हैं वैसा मुझे करना जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के एजेंडे में माइनॉरिटी का कोई भी काम सरकार के एजेंडे में नहीं है। आरको साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ये सरकार के एजेंडे में माइनॉरिटी के लोग हैं ही नहीं या उनके काम है ही नहीं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? लीडरशिप जिम्मेदार है कि नहीं है? मौजूदा सरकार ये नहीं चाहती कि मुसलमान तालीम याफ्ता होकर और अपने हालात बदलने के लिए हमारे साथ बराबर से आ जाएं। इसकी सीधी सीधी एक मिसाल है कि जितने भी मदरसे ये बंद कर रहे हैं और किए हैं, तो इससे पहले जितने सरकारी स्कूल चल रहे हैं वहाँ 3 बच्चे हैं, 10 टीचर हैं, क्या उनको बंद कर दिए? जब वो बंद नहीं किए गए तो फिर इस मदरसे में देते क्या हैं? 4000 रुपये एक टीचर को। उस 4000 रुपये जिसको दे रहे हैं वो इसलिए बंद किया जा रहा है कि साहब उनके यहाँ बच्चे कम मिले। पहली चीज़ तो बच्चे कम क्या, छुट्टियों में जाकर के उन्होंने, जब छुट्टियाँ थी उन दिनों जाकर के उन्होंने सर्वे करा लिया। अब जब छुट्टियाँ ही हैं तो उन छुट्टियों में कैलेंडर बना के दे नहीं रखा। हर मदरसे का अपने हिसाब से, कभी रमज़ानों का मामला होता है, कभी ईद बकरीद का मामला होता है, मुहर्रम का मामला होता है, तो वहाँ कंटिन्यू 2 4 5 छुट्टियाँ लगातार बढ़ भी सकती है, तो उनके अपने अपने कैलेंडर होते हैं। अब आप ऐसे टाइम पे जाकर के वाच कर रहे हैं कि जिस टाइम के ऊपर वहाँ छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ थी और कोई मिला नहीं उनको, और कोई मिला नहीं, कि फिर यहाँ कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, यहाँ कोई पढ़ने वाला ही। नाज़िमुद्दीन साहब, आपको क्या लगता है ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं सियासी प्रॉब्लम भी आपको लगती है कि हुकूमत को ऐसा लगता है या पार्टी की जो लीडरशिप है उसको ऐसा लगता है कि ये तबका हमारा साथ नहीं देता इलेक्शन के दौरान,
और फिर जब ये हमारा साथ नहीं देता तो क्यों हम इनका साथ दें बाद में? बिल्कुल सरकार के रवैये से ये बात साफ तौर पर लगती है और उसका अमल ये साबित कर रहा है कि उसको जिस बात की परवाह है, बोर्डों की और आयोगों की दशा, और दशा क्या बल्कि दुर्दशा हमारे सामने है, जो कुछ भी पोजीशन है, और उसके अलावा सरकार को जो जिस बात की चिंता ज़्यादा है वो ये है कि कैसे शिक्षा में, कैसे सिलेबस में, कैसे इतिहास में वो चीज़ें की जाएं जो उनको बताई जा रही हैं ख़ास जगह से, ख़ास विचारधारा से। बल्कि कहा जाए साफ तौर पर तो ये कि आरएसएस के लिए, और हमारे शिक्षा मंत्री जी तो आए दिन, जैसा बताया हमारे हाफिज़ मंसूर साहब ने भी, सूर्य नमस्कार का मसला हो, योगा वगैरह और दूसरी चीज़ों का मसला हो, अभी एक और हाल में कुछ दिन पहले बयान दिया कि भाई हम लाइब्रेरीज़ में गीता रखना अनिवार्य होगा। आपके पास सरकार है, आप हर चीज़ अनिवार्य करते चले जाइए, ये भी अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य है। अच्छा तो ये होता है हमारे, लेकिन अगर मेरा सवाल ये है साहब, अगर लाइब्रेरी में गीता रखी जा रही है या कुरान शरीफ रखी जा रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्यों होगी किसी नहीं, को? सिर्फ गीता। वो आपके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं रहे कि आप इसको पढ़िए जरूर। ना, सिर्फ गीता क्यों रख रहे हैं आप? इससे आपकी मेंटेलिटी, आपका दिमाग पता चल रहा है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। ग्रंथ उनको भी रखिए जी, दूसरी चीजों को भी रखिए। आप सबके मुख्यमंत्री हैं, सबके शिक्षा मंत्री हैं, पूरे राजस्थान के लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। इसलिए एक खास डायरेक्शन में काम कर रही है सरकार। अल्पसंख्यकों और दलितों की इसको कोई परवाह नहीं है। अलाउद्दीन आजाद साहब, चूंकि आप सियासी आदमी हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है कि भाई हमें वोट नहीं मिलते। दूसरी बात, आपको लगता है कि जो समाज है उसको भी थोड़ा सा बेदार होना चाहिए, और उसको आपको लगता है कि क्या पॉलिटिकली थोड़ा सा अवेयर और ज़्यादा होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि अगर किसी की हुकूमत आ रही है तो कैसे उस हुकूमत से काम लेना चाहिए, कैसे उसका साथ देना चाहिए, कैसे उससे साथ लेना चाहिए? डेमोक्रेसी में चाहे सरकार किसकी भी हो, सरकार बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, सारी बातें बदलती रहती हैं, मगर जब जिन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको डेमोक्रेटिक तरीके से जा कर के अपनी बात रखना चाहिए और उन बात को साबित करके ये कहना चाहिए कि हमारे साथ में ये हो रहा है, और इस तरह से उस लेवल पर भी वहाँ लड़ाई वहाँ पर की जानी चाहिए जा करके। मगर मौजूदा हालात में क्या है, मौजूदा हालात में सरकार पर आरएसएस का बड़ा ज़बरदस्त दबाव है पूरे हिंदुस्तान में, और उनको मजबूरन उन्हीं के एजेंडे को मान करके ये बात करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर समाज थोड़ा जागरूक होकर के और सरकार से अपनी बात रखे, और जो इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े लोग हैं, तालीम से वास्ता रखने वाले लोग बागे, अगर जाकर के अपनी बात रखें तो उनको रखा जाना चाहिए। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा तरीका है। कुछ कह रहे हैं हाफिज साहब? असल में आपका सवाल जो था, हाँ, उस सवाल में आपने ये कहा कि साहब कहीं ये मैसेज जाता है कि हम उन्हें वोट नहीं देते, हाँ, इसलिए उनका रवैया ये है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर और किसी भी हुकूमत के अंदर हर फर्द को ये आज़ादी है कि वह अपने पसंद की उम्मीदवार को वोट दे और जिताए या हराए। ये बिल्कुल सही है, मैं आपको टोकूंगा, लेकिन जब ठप्पा लग जाता है किसी सुनिए कौम के ऊपर, तो मैं वही हमारे खिलाफ नहीं, सुनिए सही तो ना, नुकसान होगा नहीं ना? ये गलत, ये बिल्कुल गलत है। ठप्पा अगर ऐसी सोच बनती है तो ये सोच जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। वोट आप किसी को भी दें, हुकूमत जो बनती है वो पूरे अवाम की नुमाइंदा होती है, किसी ग्रोह की या किसी मजहब की या किसी इलाके की नुमाइंदा नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों के साथ यकसा सलूक करे, चाहे वो वोट दे या नहीं दे। जो तंजीमें हैं, मिल्ली काउंसिल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या जो दूसरी बहुत सारी तंजीमें हैं, जमीयत उलेमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, ये हुकूमत से राब्ता उस लेवल पर नहीं रखते जहां उनको समझा सके कि ये कौम है, इसकी कुछ ज़रूरियात है, उन्हें पूरा कीजिए। देखिए, हम लोग शिकार हैं अज़बियत के। हम लोगों का एक तरीका, हमारा माइंडसेट है, हमने एक बिल्कुल अपने आप को ये बीजेपी के अगेंस्ट बना रखा है, चाहे वो सैफरानाइज के उस पर रहिए, आरएसएस की बात करिए, कुछ भी। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और सारे लोगों से भी और लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्या हम पूरी तरीके से हुकूमत पर डिपेंडेंट हैं? हम अपने तौर पर कुछ नहीं करेंगे? हम अपने मामलात को सुधारने के लिए कुछ नहीं करेंगे? बहुत सारी ऐसी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और हुकूमतों को मतून करते रहेंगे, इल्ज़ाम ही नहीं लगाते रहेंगे। अब बीजेपी का मसला है, उनकी एक पॉलिसी है, लेकिन आपको किसी ने नहीं रोका है आगे आने के लिए। अपने तौर पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमी इस बात की है कि मिलके हम काम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तंजीमें नहीं हैं, और तहरीक की तो बात ही नहीं है। तालीम एक ऐसा शोबा है, अगर हम अब भी इस पे नहीं जागे, क्योंकि देखिए इसके लिए इंडिया आ रहा है। आऊंगा सर, वापस आऊंगा एक बार और। सलावत खान साहब, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मुस्लिम लीडरशिप है बीजेपी के अंदर, अगर ये शिकायतें आ रही हैं, ये हवा में तो बात कर नहीं रहे, कुछ ना कुछ शिकायतें होंगी तभी ये बात हो रही है। हमें भी दिल्ली तक ये खबर पहुंची, हम यहाँ प्रोग्राम करने आए, तो अगर ये शिकायतें हैं, जो बीजेपी की लीडरशिप है, जो वहाँ मौजूद है, जो चीफ मिनिस्टर से बात करते होंगे, जो बीजेपी की लीडरशिप से बात करते होंगे, वो वहां जाकर के सच क्यों नहीं बोलते? उन्हें डर किस बात का रहता है?
नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है। या आपकी सुनी नहीं जाती फिर? नहीं, पूरी सुनी जाती है, पूरा ध्यान दिया जाता है। और आज कोई भारतीय जनता पार्टी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये जो वक्फ बोर्ड और निगम जितने भी है वो जल्दी से जल्दी बना दिए सिर्फ जाएंगे। वक्फ बोर्ड की बात नहीं है, ये एक नहीं, माहौल है सर। जितने भी जो है समस्या है उन समस्या का समाधान किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि भी इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल, वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और राजस्थान हुकूमत की बात हो रही है, उसके रवैये की बात हो रही है, और रवैया जो है अक़लियतों के साथ क्या है इसके ऊपर बात हो रही है। एक और ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शिकायतें हैं ये कैसे दूर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। बात हो रही है राजस्थान हुकूमत की। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान के मुसलमान मोटे तौर पर हुकूमत के रवैये से कुछ खफा हैं, कुछ नाराज हैं किन्हीं इश्यूज़ को लेकर के। आखिर ऐसा क्यों है, कैसे इस जो नाराज़गी है कैसे इसको दूर किया जाए, इस पर बात करेंगे। नाफिस साहब, क्या लगता है आपको, ये शिकवे शिकायतें अपनी जगह हैं, हो सकता है ये शिकायतें कुछ लोगों को हो जो गाँव ढाणी में बैठा हुआ है, उसको ज़्यादा मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको दाल खरीदनी है, आलू खरीदने हैं, प्याज खरीदनी है, घर का चूल्हा जलाना है, उसको वो उसमें उलझा रहता है, सरकार क्या कर रही है ज़्यादा मतलब नहीं है उसको। अगर ये शिकवे शिकायतें हैं तो कैसे इन्हें दूर किया जाए? देखिए, इसको दूर करने का तरीका ये है कि हमारे जो बीजेपी के अंदर हमारे नुमाइंदे हैं उनके सामने बार बार ये एहसासात आते रहते हैं कि आवाम क्या सोच रहे हैं। एक चीज़ हमारे इनमें ये भी आई है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सही इत्तला जो है चीफ मिनिस्टर तक पहुंचने ही नहीं देती। मिसाल के तौर पर पिछले 2 सालों के अंदर तकरीबन मुस्लिम तंजीमों ने कई मरतबा उनसे अपने मुतालबात के सिलसिले में, अपने मसाइल के सिलसिले में बात करने की कोशिश की, लेकिन नीचे से ही मामले को ख़त्म कर दिया जाता है। या तो ये है कि उन तक बात पहुँच नहीं रही है। हमने भी कई मरतबा कोशिश की, मिसाल के तौर पर जब उर्दू टीचर्स के ट्रांसफ़र कर दिए गए थे तो उस वक्त हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हमें टाइम नहीं दिया। नतीजा ये है कि जब हम सड़कों के ऊपर उतरे और लाखों की तादाद में उतरे तो उन्हें जो है मुतालबात को मजबूर होकर के मानना पड़ा, और यानी प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर बनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे नाज़िमुद्दीन साहब, ये जो शिकवे शिकायतें हैं, दूरियां हैं, गलतफहमियां हैं, कैसे दूर हो कम से कम अल्फाज में? देखिए, एक तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार पर इल्ज़ाम की बात नहीं है। एक बात ये आ रही है कि साहब आमतौर पर हमारा ये रहता है हम शिकायत करते हैं, यहाँ पे ये बात नहीं आई, ऐसा नहीं है। सरकार पर इल्ज़ाम नहीं है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने वाली बात है। सरकार सबके लिए काम करे, नंबर 1, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जो आप समाज की तंजीमों की और सब जो बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि हमें भी ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा अपना दबाव ग्रुप या प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए और इस तरह की प्लानिंग के साथ में काम करना चाहिए कि सरकार को उनको कामों को करना पड़े। ठीक, क्या कहेंगे अब्दुल कयूम साहब, क्या रवैया अपनाया जाए? ये जो शिकायतें हैं तालीम के साथ साथ दूसरे मैदानात में भी ये तबका आगे बढ़े, हुकूमत इनका साथ दे। देखिए, तालीमी मसला आम तौर से चर्चा में रहता है। इक़्तिसादियात के बाद माशियात के बारे में बिल्कुल नहीं सुन। अभी नेशनल कमीशन की रिपोर्ट आई, आज की तारीख में भी 33% रोज़गार हासिल है मुसलमानों को। इस तरीके से इतनी बैकवर्डनेस है वहाँ पर भी। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मिलजुल करके कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि हुकूमत पे प्रेशर बनाया जा सके। और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ आ रही हैं, आप सुन के हैरत करेंगे कि मान लीजिए चाहे स्वच्छ वाली बात हो, भामाशाह योजना हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, मुसलमानों को पता ही नहीं है कि इन स्कीमों का कैसे फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर ये नहीं हासिल हो सकेगा, हुकूमत की योजनाओं से हम नहीं जुड़ पाएंगे तो नेचुरली कौम को क्या फ़ायदा होगा? यानी अवेयर भी रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, ये बात। शुक्रिया। मौज़म साहब, क्या कहेंगे कम से कम अल्फाज में? मैं कयूम साहब की हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम नॉक करते रहें और इस यकीन के साथ कि दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर हमें ये यकीन है कि दरवाज़ा खुलेगा तो हमें अपने हौसलों पे भी यकीन होना चाहिए। क्या कहेंगे आरको साहब? मोहज्जन साहब ने जो बात कही है, कयूम साहब ने जो बात कही है, काफ़ी हद तक ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जहाँ नॉक करें वहाँ ना आवाज़ सुनने के ऊपर फिर हमें एहतजाज भी करना चाहिए। दूसरे सड़कों पे भी हमें आना चाहिए। कानून के दायरे में अगर हम सड़कों पे कानून के दायरे में रहते हुए आएंगे, ठीक है, तो जरूर हमारी बात सुनी जाएगी। अलाउद्दीन आज़ाद साहब, चूंकि आप जो है कांग्रेस से ताल्लुक है आपका और विपक्षी पार्टी है वो राजस्थान में, क्या लगता है आपको कांग्रेस का क्या जो है वो जिम्मेदारी है कांग्रेस की कि वो हुकूमत तक इस तबके की बात पहुंचाए? नहीं, हम पूरी तरह से इस बात में
वाकिफ़ हैं जी। कि उर्दू टीचर से संस्कृत पढ़ाई जा रही है, उर्दू के ख़त्म किए जा रहे हैं, इतिहास बदला जा रहा है और आज़ादी के इतिहास बदला जा रहा है। आपका रोल क्या है तो सर? हमारा ये है कि हम ये अवेयरनेस जाकर के हर तरह से सेमिनार करके और सब जगह मीटिंगें करके लोगों में अवेयरनेस पैदा करके और इन बातों से टक्कर लेने के लिए और प्रजातांत्रिक तरीके से, जमहूरी तरीके से हम इनसे लड़ने के लिए, सही कराने के लिए तैयार हैं, ताकि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारे काम हो सकें और उनके जो अधिकार है, जो उनके हक है, वो मिलने चाहिए। वो मिलने चाहिए। बिल्कुल। सलावत खान साहब, क्या लगता है आपको, जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है क्योंकि आपकी पार्टी की हुकूमत है और आप मुस्लिम लीडरशिप से आते हैं, तो जाहिर है मुस्लिम लीडरशिप की जो है वो ज़्यादा जिम्मेदारी है। कैसे आप समझाएंगे सरकार को कि कुछ है बेचैनी समाज के अंदर, इसे दूर कीजिए? जी, सबसे पहले तो अभी सब लोग ये कह रहे हैं कि सर चीफ मिनिस्टर मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भी समस्या है बताएं, हम कोशिश करके चीफ मिनिस्टर साहब से आपको टाइम दिलाएंगे और आपकी जो भी समस्या है, हमें मालूम है समस्या नॉर्मल है, चल रहा है, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान होगा, फिर भी आप लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सब लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर हुकूमतें किसी एक समाज की, किसी एक वर्ग की नहीं होती, सबकी होती हैं, लिहाजा हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वो सबको ये एहसास कराए कि वो सबके साथ है। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।